दर्शकों, जय श्री राम। मैं ज्योतिषाचार्य आचार्य रमेश सेमाल आपके बीच अपने YouTube चैनल गुरुदेव रमेश सेमाल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दर्शकों, ज्योतिष ज्ञान गंगा की चर्चा निरंतर आपसे मेरा संवाद जारी है और व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय निकालकर मैं आज आपके बीच फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय के साथ। दर्शकों, ज्योतिष के माध्यम से आप अपना भविष्य सुधार सकते हैं। ग्रह नक्षत्रों की पूजा पाठ जप तप से आपको लाभ हो सकता है और सत्कर्म करने से सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, मंगल देवता, बुध देवता, बृहस्पति देवता, शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता, केतु देवता प्रसन्न होते हैं। ग्रह नक्षत्र भगवान के ही स्वरूप हैं और भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं अगर हम अच्छा और सच्चा कर्म करते हैं। तो दर्शकों, आज का विषय है, एक बहुत ही अच्छा योग आ रहा है 30 मई 2023 मंगलवार के दिन। बहुत अच्छा, आपको पता है ज्येष्ठ मास में मंगलवार का बड़ा भारी महत्व होता है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार को आप पूजा पाठ जप तप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन आराधना करने से हनुमान जी की बहुत लाभ होता है। लेकिन एक बहुत विशेष योग 30 मई 2023 को पड़ रहा है, गंगा दशहरा। गंगा दशहरा बहुत ही अच्छे योगों में अब के बार 30 मई को। तो गंगा दशहरा के दिन आप विशेष पूजन करें, प्रातःकाल उठ जाएं और गंगा स्नान अगर आप करेंगे, सुबह का मुहूर्त है 4:03 से 4:43 तक 30 मई 2023 का ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप हरिद्वार या त्रिवेणी इलाहाबाद नहीं जा सकते तो घर में ही गंगा जल मिलाकर आप स्नान करें 4:03 से 4:43 तक। बहुत अच्छा योग 30 मई 2023 मंगलवार गंगा दशहरे के दिन। हस्ता नक्षत्र है, 10वीं तिथि है और सिद्धि योग है, रवि योग है। बहुत अच्छे शुभ मुहूर्तों में इस वर्ष गंगा दशहरा आया है। आपको पता है गंगा दशहरे के दिन ही ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ही राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई हैं। तो वह दिन बहुत पुण्यशाली होता है। उस दिन 10 प्रकार के दानों का बड़ा भारी महत्व है। अगर आप गंगा पूजन भी करें तो 10 दीपक जलाएं गंगा तट पर, 10 प्रकार के फल, 10 प्रकार के फूल और 10 मुट्ठी जौ आप वहाँ रख सकते हैं। तो 10 प्रकार, 10 पान के पत्ते, तो 10 सुपारी, 10 फल, 10 फूल, इस प्रकार कर 10 ब्राह्मणों को दान का महत्व है। उस दिन 10 ब्राह्मणों को आप दान करें। 10 की संख्या में ही चीज होनी चाहिए और 10 चीजों से ही माँ गंगा की पूजा करें। 10 प्रकार की सामग्री से ही माँ गंगा की पूजा करें। जैसे मैंने बताया, गंगा दशहरे को 10 दीपक जलाएं, 10 फल रखें, 10 पान के पत्ते, 10 सुपारी, 10 प्रकार की मिठाई आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार माँ गंगा का आप पूजन करें, दूध से भी करें और 10 ब्राह्मणों को आप 10 सामग्रियां दान करें। 10 ब्राह्मणों को दान का महत्व है। 3 प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक यानी 10 प्रकार के पापों का शमन होता है। दशहरे के दिन पूजा पाठ जप तप करने से, दान करने से कायिक, वाचिक और मानसिक पापों का निवारण करना है। तो उस दिन 10 प्रकार का दान 10 ब्राह्मणों को करना चाहिए। 10 सामग्रियों सहित माँ गंगा की पूजा करना चाहिए। गंगा स्नान का उस दिन बड़ा भारी महत्व है। आप उस दिन अपने घर में रखे देवताओं का स्नान भी गंगा जल से ही कराएं। स्वयं गंगा जल से स्नान करें। हरिद्वार जाएं तो बहुत अच्छा। गंगा जल का 3 बार पान भी करना चाहिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः बोल करके गंगा दशहरे को अगर आप गंगा जल का पान करेंगे, गंगा जल से स्नान करेंगे, गंगा माँ की आप पूजा करेंगे, वस्त्र आभूषण माँ गंगा को समर्पित करेंगे, दुग्ध स्नान माँ गंगा का कराएंगे, दूध अर्पण करेंगे, दही से शहद से माँ गंगा का स्नान कराएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। उस दिन यज्ञ करने का बड़ा भारी महत्व है। गंगा दशहरे के दिन आप यज्ञ कर सकते हैं,
गो सेवा कर सकते हैं, मंत्र जाप का तीर्थ स्थान पर जाकर, मंदिर में जाकर, गौशाला में जाकर, हरिद्वार जाकर, इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर जाकर, उस दिन गंगा स्नान का तो महत्व है ही है। जाप का, पूजा का, पाठ का, स्नान का, ध्यान का, यज्ञ का बड़ा भारी महत्व उस दिन है। तो इस प्रकार आप अगर इस प्रकार करेंगे, 16 मुट्ठी जो भी आप दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। और 10 की संख्या में ही दक्षिणा भी होनी चाहिए। तो उसी प्रकार वो दक्षिणा भी, फल भी ये आप दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो गंगा दशहरे को आप करें, गंगा दशहरा, गंगा यानी 10वीं तिथि, यानी 10 चीज़ों का समन, हमारे 10 प्रकार के पापों का, कायिक, वाचिक, मानसिक पापों का निवारण गंगा दशहरे के दिन हो जाता है। अगर आप मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, गंगा के तट पर मंत्र जाप करते हैं, गंगा के तट पर यज्ञ करते हैं, 10 ब्राह्मणों को 10 प्रकार की सामग्रियाँ आप दान करते हैं, आपको बहुत बड़ा लाभ होता है। उस दिन पाप यानी झूठ नहीं बोलना, छल कपट नहीं करना, अशुद्ध खान पान नहीं करना। तो गंगा दशहरे को आप हनुमान जी की भी पूजा करें, भगवान सूर्य नारायण की भी उस दिन पूजा करें, ब्रह्मा जी की उस दिन पूजा करें, राधा भगीरथ जी को याद करें। उन भगीरथ जी की तपस्या से ही माँ गंगा स्वर्ग से आई हैं। भगवान शंकर का, क्योंकि भगवान शंकर की जटाओं पे माँ गंगा विराजमान है, तो भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाएं उस दिन। गंगा जल से ही भगवान शंकर का उस दिन गंगा दशहरे के दिन अभिषेक करें। तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को माँ गंगा का अवतरण दिवस गंगा दशहरा है। तो उस दिन भगवान शिव की भी आराधना करें, भगवान सूर्य नारायण की भी आराधना करें, ब्रह्मा जी का भी ध्यान करें और दान करें, पुण्य करें, अच्छे कर्म करें। तो आपको निश्चित रूप से, और मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें, माँ गंगा की साधना करें, पुराण वाचन करें, तो आपको बहुत लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ माँ गंगा आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। तो मंगलवार 30 मई 2023 को आप करें गंगा माँ की साधना, उपासना, गंगा स्नान, आपके होंगे कल्याण ही कल्याण। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।